Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 6.4, which is about arithmetic series. First of all, we will learn about what is series. The sum of an indicated number of terms in a sequence is called a series. यानी कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है उसके अंदर प्लस का साइन लगा दें, उनको प्लस करें, दिस इज़ कॉल्ड सीरीज़. सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान कॉमा की जगह प्लस लगा दें तो वो सीरीज़ बन जाती है. ठीक है. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज़. If the number of terms in the series is finite, then the series is finite series. यानी कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है उसके दरमियान सम का साइन लगा दें, सीरीज़ बन जाती है. अगर वो टर्म्स की तादाद फाइनाइट हो, ख़त्म हो रही हो, स्टार्ट भी हो रही हो, then this is a finite series. अगर वो एंड ना हो रही हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, then this series is called infinite series. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करें S1 इज़ सम से मुराद S है, दिस इज़ S1 का मतलब है कि सम ऑफ वन टर्म है तो वन टर्म S1 के इक्वल ही आ जाएगी क्योंकि वो सम नहीं हो सकती. फर्स्ट टर्म है तो वो S1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म तक. S2 से मुराद है टू टर्म्स का सम, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, यानी कि S1 इज़ A1, S2 इज़ A1 प्लस A2. अब इसमें से अगर हमें ये कहा जाए कि A1 हमारे पास है और S2 भी गिवन है तो हम A2 फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है S3 से मुराद है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स. ठीक है. तो इस तरह से A1 प्लस A2 प्लस A3 हमारे पास आ जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास n टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN. इसका क्या मतलब है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. Sn इज कॉल्ड द nth पार्शियल सम. ये जो सम बन जाता है वो पार्शियल हो जाता है, यानी कि हम S2 फाइंड कर सकते हैं, S3 फाइंड कर सकते हैं, S4 फाइंड कर सकते हैं. इसलिए हम इसको पार्शियल सम कहते हैं क्योंकि सीक्वेंस का या सीरीज़ का n पे ख़त्म हो जाना ज़रूरी नहीं है. an के बाद इसकी नेक्स्ट टर्म an+1, an+2 एंड सो ऑन भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज़. इसका फॉर्मूला क्या है? ये हमारे पास Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 d आ जाएगा. ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला. इसके अंदर अगर वो कहता है सम ऑफ थ्री टर्म्स निकाल लें तो n की जगह 3 आ जाएगा. फर्स्ट टर्म भी अगर गिवन होगी तो वो भी आ जाएगी, d गिवन होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो वो आ जाएगा. ठीक है. अब इस Sn से हम एक और फार्मूला बना सकते हैं, वो भी Sn का ही है, यानी कि यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं. किस तरह से कि 2a1 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस a1, a1 प्लस a1 इज़ a2a1 हो जाएगा. ठीक है. तो ये a1 वैसे ही a1 प्लस n-1d लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. a1 प्लस n-1d इज़ दी nth टर्म ऑफ दी सीक्वेंस. ठीक है. तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा an इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस an. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस या सीरीज़ गिवन हो और कहा जाए कि उसका सम निकालें, तो अगर फर्स्ट टर्म गिवन हो, d गिवन हो और n गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं. और अगर कहा जाए एक इस तरह से सीरीज़ हमारे पास है कि उसकी फर्स्ट टर्म ये है, nth टर्म ये है, तो उसका सम निकालें तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं. ये दोनों फार्मूलाज यूज़ किए जा सकते हैं. नॉर्मली हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट सिलेबस सम दी सीरीज़. ये हमारे पास सीरीज़ है, हमने इसका सम फाइंड करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? सम का सबसे पहले हमारे जहन में फार्मूला होना चाहिए. Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d. ठीक है. इसके मुताबिक हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी हम वो गिवन सीरीज़ में से निकाल लेंगे. किस तरह से कि अगर 2a1 चाहिए तो हम यहाँ से a1 फाइंड कर सकते हैं. n चाहिए, अगर वो कह देता है कि इतनी टर्म तक
A13 से क्या मुराद है, 13th टर्म तक का सम निकालना है, इसलिए A1 हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज D, दोनों टर्म्स का डिफरेंस, दो कोई सी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लें वो 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 13, S13 इसका मतलब है हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, इसमें हम n की जगह 13 पुट कर देंगे और A1 की वैल्यू भी आ जाएगी, n की वैल्यू भी आ जाएगी और d की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास S13 जो है वो बन जाएगा 117/√2 कैंसिल आउट होने के बाद। सो सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज इज 117/2 स्क्वायर रूट, और यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस सीरीज है अमाउंट टू 65। अमाउंट टू 65 का मतलब क्या है, ये एक सीरीज है और इसका जो सम हमारे पास आता है वो 65 है, और हमने टर्म्स निकालनी है कि ये कितने टर्म्स का सम जो है वो 65 है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है अगर कोई एक फॉर्मूला है उसके अंदर बाकी सारी टर्म्स सारा कुछ गिवन हो, एक वैल्यू गिवन ना हो तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। अब इस सीरीज से हमारे पास A1 और D आ जाएगा, n हमने फाइंड करना है और सम भी उसने दिया हुआ है कि वो 65 है, इस वजह से हमारे पास जो है वो Sn बन जाएगा n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D, इसमें हम A1 -7 आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास D जो है वो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा, और Sn इज 65, n हमने फाइंड करना है। ये फार्मूला जो हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D, इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसमें से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जिस तरह से हम निकालते हैं। n की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू -5। n इज इक्वल टू -5 इज इम्पॉसिबल, वाई, क्यों ये इम्पॉसिबल है, कोई बता सकता है? ये इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हमने कहा है जो सीक्वेंस होती है उसकी डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर दी नेचुरल नंबर्स। तो -5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो सीक्वेंस की डोमेन में ये शामिल नहीं है, तो ये n इसमें नहीं आ सकता, यानी कि -5th टर्म नहीं होती, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होती है। तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन हमारे पास था कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस अमाउंट टू 65, कितनी टर्म्स बनती हैं, तो हमारे पास आ गया टर्म्स कितनी बनेंगी, 13, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 देन फाइंड सीरीज। सीरीज हमने फाइंड करनी है, सीरीज से क्या मुराद है, हमने फाइंड करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, ठीक है, कि क्या ये बनती है। Sn गिवन हो तो हम Sn अगर हमारे पास है तो हम इसके अकॉर्डिंग फॉर n इज इक्वल टू 1, S1 से क्या मुराद है, फर्स्ट टर्म, तो A1 आ जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, S2 हमारे पास आ जाएगा 6, सम आ गया 6। अब S2 से क्या मुराद है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हम इस S2 की जगह A1 प्लस A2 पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 इज 6। A1 की वैल्यू हमारे पास है तो A2 हमारे पास आ जाएगा 5, A1 भी हमारे पास आ गया और A2 भी हमारे पास आ गया, सो A1 इज 1। D हमारे पास क्या होता है, A2 माइनस A1, यह आ जाएगा 4, ठीक है, और A2 को हम लिख सकते हैं, A2 को D हमारे पास आ जाएगा A2 माइनस A1 विच इज़ 4, A2 क्या होता है A1 प्लस D विच इज़ 5। इस तरह से फर्स्ट टर्म 1 बनी, सेकेंड टर्म हमारे पास 5 बनी, और थर्ड टर्म A3 से क्या मुराद होता है, A1 प्लस 2D, तो 2D जब हम करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म बन जाएगी 9, ठीक है, किस तरह से कि A1 इज़ 1, 2 इज़ 2 आ जाएगा और D इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 8 प्लस 1 इज़ 9 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास ये सीरीज़ बन जाएगी और यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन दी AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर्स। नंबर हमने फाइंड करने हैं, कैसे नंबर्स,
3 नंबर्स हमारे पास हैं एपी के अंदर, उनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट 440 है। क्लास एक बात याद रखें, अगर हमने ऑड नंबर फाइंड करने हैं तो हम इनको दरमियान में A1 उससे एक नंबर आगे और एक नंबर पीछे लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 माइनस डी, A1 और A1 प्लस डी। अगर हम इन तीनों कंसेक्टिव नंबर्स को आपस में कोई से भी दो नंबर्स को माइनस करें तो डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो सो दिस इज एपी। सो गिवन कंडीशन हमारे पास थी कि सम इज़ 24। अगर सम 24 है तो इसका मतलब है इन तीनों नंबर्स का सम 24 होगा। डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट इज़ 440। 440 अगर इनका प्रोडक्ट है तो इन नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और 440 आ जाएगा। A1 को बाहर लिख लें, A1 माइनस डी, A1 प्लस डी, ये आ जाएगा A माइनस बी, A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसमें से हमने D की वैल्यू निकाली विच इज़ 3 एंड माइनस 3। इसकी भी आगे हमारे पास दो कंडीशंस बन जाएंगी कि अगर A1 8 हो, D 3 हो तो नंबर्स क्या बनेंगे, अगर A1 8 हो, D माइनस 3 हो तो नंबर्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर D3 हो, A1 8 हो तो हमारे पास तीनों नंबर्स, क्योंकि हमने लेट किया था कि ये नंबर्स A1 माइनस डी, A1 और A1 प्लस डी है, तो इसलिए 5 8 और 11 बन जाएगा। जब D माइनस 3 होगा तो इनमें जब हम D माइनस 3 रखेंगे तो ये 11 8 और 5 बन जाएगा, ठीक है। या तो 5 8 11 या 11 8 5 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन के बाद क्लास बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपको स्मार्ट सिलेबस मिला हुआ है, उसमें भी आपको बताया गया है कि ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने होमवर्क वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। उसमें से कुछ मैंने आपको बता दिए हैं और कुछ जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। अगर कहीं से कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।